हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 6 शब्द भंडार। क्या कहता है पाठ? शब्द भंडार क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द में क्या अंतर है? मित्रों से चर्चा कीजिए। वर्गों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और अर्थ का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। एक तरह से शब्द का बोध उसके अर्थ से है। अर्थ भी एक तरह का शब्द ही है। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। नंबर 2 विलोम शब्द। 3 अनेकार्थी शब्द। 4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 5 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। नंबर 6 समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका अर्थ आपस में समान मिलता जुलता है, किंतु ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव और संदर्भ के अनुसार करना चाहिए। जैसे इन चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़ते हैं। सोना, कनक, स्वर्ण, हेम, कुंदन, नाव, नौका, नैया, तरणी, किश्ती। आइए कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्दों को पढ़िए। शब्द आकाश, पर्यायवाची व्योम, गगन, अंबर, आसमान। अरण्य, कानन, वन, जंगल, विपिन। दास, नौकर, सेवक, चाकर, किंकर। और इसी तरह बाकी के पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। अब हम शुरू करते हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत होते हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। इसका अर्थ विपरीत, उल्टे अर्थ वाले शब्द जैसे आगमन, प्रस्थान, उग्र, शांत। इन चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को देखते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, स्वस्थ, अस्वस्थ। विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण: चेतन, अचेतन, सुर, असुर, शांति, अशांति। ऐसे ही बाकी उदाहरणों को भी पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, कर आदि। पत्र का अर्थ पत्ता तथा चिट्ठी आदि होता है। इसी प्रकार कर का अर्थ हाथ और टैक्स होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस चित्र को देखिए। पतंग, पंछी, पतंग, पक्षी, कीट, पतंगा, उड़ने वाली पतंग। तो एक पतंग के 3 अर्थ हैं। इसी प्रकार ऐसे ही कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द व उनके अनेकार्थक शब्द यहाँ दिए गए हैं। अंक, गिनती, नाटक का भाग, गोद, संख्या, रस, आनंद, प्रेम, तत्व, सार, ग्रहण, धारण करना, सूर्य या चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार आप बाकी के उदाहरण भी पढ़िए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। कम से कम शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करना अच्छी भाषा के प्रदर्शन का उदाहरण है। हमें भी कम से कम शब्दों में अपने विचारों को कहने का अभ्यास करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता आती है और वह अधिक सुंदर बन जाती है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। अनेक शब्द: जिसका आकार ना हो एक शब्द निराकार, जिसका इलाज ना हो असाध्य, जिससे पहले ना पढ़ा गया हो अपठित, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो इतिहास लिखता हो इतिहासकार। ऐसे ही बाकी सभी उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके लिखने में वर्तनी का अंतर होता है, लेकिन जो सुनने में लगभग एक से प्रतीत होते हैं। उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। शब्द अली, अर्थ भौरा। शब्द आली, अर्थ सखी। अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज। अवधि, समय सीमा, अवधि, अवध, प्रांत। अवलंब, सहारा। अविलंब, तुरंत।
आसन बैठने की विधि, आसन्न, निकट। इसी तरह बाकी उदाहरणों को भी पढ़िए। समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देने वाले लगते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। उनके अर्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उन्हें समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है। शब्द अस्त्र, अर्थ जो हथियार फेंककर चलाया जाए। वाक्य, वीर सैनिक ने शत्रु पर अस्त्र से वार किया। शस्त्र, अर्थ जो हथियार हाथ से पकड़कर चलाया जाए। वाक्य, रानी लक्ष्मीबाई शस्त्र उठाकर निकल पड़ी। दूसरा, पाप, धार्मिक नियमों का उल्लंघन। जीव हत्या पाप है। अपराध, सामाजिक कानूनों का उल्लंघन। चोरी करना अपराध है। ऐसे ही सभी उदाहरणों को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। पाठ पढ़कर हमने सीखा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे से उल्टे होते हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।